अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मेरा पिछला व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ वेकेशंस के ऊपर। और क्योंकि आपको पता है कि इंसान वैसे भी एक जगह पे रह रहा है कि बोर होना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको जिस घर में रह रही हूँ उस घर का विज़िट करवाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को और साथ में अपने दोस्त की फैमिली को मिलने के लिए आई हूँ। और आप जानते हैं कि जहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है वहाँ पे कितना मज़ा आता है। और ये एरिया है कैमरा का जिस जगह पे इस टाइम हमारा स्टे है। तो ये मैं आपको घर का विज़िट करवाने लगी हूँ। मेरा गला जो है वो मौसम की नौइयत के साथ साथ जो है ना ये भी ख़राब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की सर्दी थी और हमारे पाकिस्तान में गर्मी, जिसकी वजह से जो है मेरे गले में खराश आ गई है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेन और बिल्कुल फ्रंट एरिया है घर का। और माशाल्लाह से ये काफ़ी बड़ा घर है और खूबसूरत भी है। इसके अंदर 3 कमरे हैं और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये गाड़ियाँ ये माशाल्लाह से ये दोस्त की ही गाड़ी है। और ये जो इन्होंने दूसरी केबन कार्स वगैरह रखी हुई हैं इस पे माशाल्लाह से वो काम कर रहे हैं, अपना ये रेंट आउट करते हैं। और ये बैक साइड पे जो है ये घर का वो हिस्सा है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और देखें उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ अपने लॉन को भी और अपनी साइड पे जो हम उसको गली कह सकते हैं उसको भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। और ये देखें यहाँ पे जब मौसम खूबसूरत होता है आपका दिल करे तो आप इन चेयर्स के ऊपर बैठ के इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। और इस घर की खूबसूरत जो चीज़ है वो यही है कि माशाल्लाह से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इसकी। और मैं आपको अब अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ माशाल्लाह से उन्होंने किस तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। और ये है जी इनका लिविंग एरिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों वाले घर में फिर छोटे छोटे खिलौने और इस तरह की चीज़ें तो मौजूद होती हैं। और ये एलईडी है इनकी। माशाल्लाह से इन्होंने घर भी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। और इस टाइम इन्होंने हीटर ऑन किया हुआ था। आप जानते हैं यहाँ पे सर्दी है, ठंड है। हमारे पाकिस्तान में जिस तरह पीक पे ठंड होती है यहाँ पे अब वो वाली कंडीशन है कि हमारा यहाँ पे 5 टेम्परेचर है। और ये किचन का एरिया था और ये डाइनिंग एरिया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ इन्होंने एक एक चीज़ को मैनेज किया हुआ है। और ये रूम्स हैं बेसिकली। और इस टाइम सुबह का टाइम था और दिल नहीं कर रहा था कि किसी को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए मैंने इनको कैप्चर नहीं किया आपके साथ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना रूम भी शेयर करूँगी, लेकिन इस टाइम जो है मैं आपके साथ दोबारा इसको एक दफ़ा दिखा दूँ कि ये बाहर के घरों की खूबसूरतियाँ इसी तरीके से होती हैं। कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस घर को मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे इस टाइम जी नाश्ते का टाइम हुआ है तो ये कॉफ़ी और साथ में ब्राउनी टाइप हम इसको कह सकते हैं ये लिया है, क्योंकि दिल कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ के साथ नाश्ता किया जाए। और ये माशाल्लाह से दोस्त की हैं बेटी। और इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं ये डॉक्टरी या इस तरह की जो है ना उस काम में पार्टिसिपेट लूँ। मैं आपकी अपने हस्बैंड जब मेरे बात कर रहे होंगे ना इनके साथ तो मैं आपको वीडियो भी शेयर करूँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड इसके साथ बात कर रहे हैं। हाँ ये स्टेथोस्कोप लगाएं। एक ग्लास में फिर उतर गई हैं आपकी। हाँ चलें ऐसे लगा के ऐसे स्टेथोस्कोप लगा के ना मुझे चेक करें, ये मेरा बाजू पे चेक करें कि मुझे फीवर तो नहीं हुआ। इधर चेक करें। हाँ
ये आयत आप उसको चेक करने लगे हैं? मुझे फीवर है या नहीं है ये बता देना मुझे। नहीं है फीवर? ओके थैंक यू। आयत को फीवर है? आयत को फीवर है? अब आयत को फिर मेडिसिन देना। इंजेक्शन लगाने लगे? ये आयत को इंजेक्शन लगाने लगे? ओ फीवर चेक कर रहे हैं आयत को। हाँ हाँ चेक करें, इसे कैसे चेक करना है? ओ आप तो आयत को मार रहे हैं। ओह वेरी गुड, जबरदस्त। ओ फिर एक और राउंड लगा के आए। आप सब तो जानते ही हैं कि जो अकेला बच्चा घर के अंदर मौजूद होता है वो सब घर वालों की जान होता है। और माशाल्लाह से इसने हमारा इतना दिल लगाया हुआ था, इतना दिल लगाया हुआ था। इसकी खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी बातें और इसकी हरकतें इतनी अच्छी लग रही थी। और माशाल्लाह से ये 3.5 साल की है और इसको जो कपड़े हैं वो 5 साल के बच्चों वाले आते हैं। लेकिन ये माशाल्लाह से बहुत क्यूट, बहुत लाडली, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से मासूम और प्यारी हैं। और ये अपने बाबा से कह रही थी कि बाबा जल्दी जल्दी आएँ, हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। चले जी, आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है और मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम थ्रेडबो वैली जाएंगे। उस एरिए का हम विज़िट करेंगे और माशाल्लाह से वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो पाकिस्तान में मौजूद हैं हमारे दोस्त, वो जानते हैं कि ये वाला एरिया सेम टू सेम जो है ना वो मरी की तरह मुशाबत रखता है, या मालम जब आप कह सकते हैं। ये एरिया आपके लिए सरप्राइज़ है और माशाल्लाह से मुझे इतना पसंद आया था ये एरिया देख के, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मैंने आपके साथ ये हल्फ लिया था कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आऊँगी तो मैं आपको अपनी जहाँ जहाँ मैं विज़िट करने के लिए जाऊँगी, मैं आपको अपना एक एक एरिया, एक एक पार्ट जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, हम अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच चुके हैं और ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हिली एरिया था। और यहाँ पे टेम्परेचर भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा था और मेरी खुद भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम और बुखार की शिकायत होना शुरू हो गई थी। और जो है ये इस खूबसूरत नज़ारे जो खुदा के बनाई कुदरत इतनी खूबसूरत है कि दिल देख देख के खुश हो रहा था। और ये मेरे आगे आगे भाभी जा रही हैं, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनके साथ वीडियोस बनाऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इजाज़त नहीं दी, इसलिए जो है मैं थोड़ा सा बैक पे ही हूँ आपके साथ। लेकिन मैं अपनी एक एक चीज़ जो है वो शेयर करूँगी। और ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे सब जो हैं वो कुछ स्केटिंग कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे चेयर लिफ्ट ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को भी कितनी कितनी ट्रेनिंग्स दी होती हैं। और वैसे भी हमें ये खुदा की कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को देखना चाहिए, क्योंकि खुदा ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि सीरू फिल अर्ज़, के दुनिया जो है उसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे बाहर के लोगों की एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एक तो ख़वातीन भी इंडिपेंडेंट है और मर्द हजरात तो वैसे ही इंडिपेंडेंट है। और उनके जो बच्चे हैं वो 18 साल से पहले वो माँ बाप के अंडर होते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप के ऊपर ये है जी के स्ट्रिक्टनेस होती है कि आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी यहाँ की कम्युनिटी से उधर की जो कम्युनिटी है उसके अंदर एक दूसरे का एहसास और प्यार बहुत ज़्यादा है, वालिदैन का बच्चों के लिए, बच्चों का वालिदैन के लिए। यहाँ पे बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं, लेकिन उन बच्चों में मैंने अपनाइयत बहुत ज़्यादा देखी है।
और दूसरी बात ये कि फैमिलीज़ जो हैं, चलें आप ये कुदरत के खूबसूरत नज़ारे देखें और साथ साथ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी व्लॉगिंग करना कैसा लग रहा है। और मैं अपनी तरफ से कुछ कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी आपको पता है कि नई नई मैंने शुरू किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आएगा। ये दोस्त बता रहे थे कि ये एरिया ये इस तरह हुआ, ये किया गया और कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली कैंगरूज़ के हवाले से मशहूर है, लोगों को भी ये कैंगरूज़ ही कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में भी आप जानते हैं कि सब उनको यही कहते हैं, जी कैंगरूज़ आए हैं हमारे पाकिस्तान में खेलने के लिए। लेकिन यह है कि इसकी खूबसूरती खुदा की ज़ात ने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हुई है, और कुछ इंसानों ने, जो खुदा ने इतना शऊर दिया था इंसान को, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने शऊर को। और रास्ते उन्होंने जिस तरीके से बनाए हुए हैं और जितनी खूबसूरती से उन्होंने ये दरख्तों की काश्तकारी की हुई है, और यहाँ पे जंगल भी बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह से। और ये केयरिंग बहुत ज़्यादा लोग हैं। इनकी एक खूबसूरती है कि हर रिश्ते के साथ ये लोग केयरिंग है। अब हम अपने वापसी के सफ़र की तरफ हैं, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ अपनी जो मेरे दिल की बातें होती हैं वो भी शेयर करूं। और यही एक रिश्ते की खूबसूरती है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने दिल की बातें शेयर करें, क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो हमारे दिल में जो मौजूद होती हैं उनका बाहर उगलना और बयान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी अगर हम कोई एक दूसरे से बात पिक करें जो कोई अच्छी कर रहा है, तो आप जानते हैं कि हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी की किसी दूसरे की वजह से बदल जाए। मेरी आप सब के लिए यही दुआ है कि खुदा की ज़ात आप सबको भी इन नेमतों से नवाजे। और आपका बहुत दिल करता होगा कि हम भी इन जगहों को एक्सप्लोर करें जाके, और देखें कि कितनी खूबसूरत कायनात है जो खुदा की ज़ात ने मुख्तलिफ़ टुकड़ों में जो है वो मौजूद है, जज़ीरों की शक्लों में और सूबों की शक्लों में। मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस करूँगी कि जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो उसमें खुदा की दी हुई तमाम नेमतों का शुक्राना अदा करें, खुदा के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करें। और हो नहीं सकता इंसान के मुसल्ला इबादत से उठे और उसकी दुआ कबूल ना हो। इस टाइम हम खाने के मेज़ पे मौजूद हैं, क्योंकि सारे दिन की बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और समझ नहीं आया कि ये रोस्ट गया किधर था, क्योंकि हमने बहुत शिद्दत के साथ इसको चाहा और खाया। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी थकावट हो चुकी थी हमें, और अब दिल कर रहा था कि अब हम बिस्तर पे लेटें, लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये चीज़ शेयर करूं कि मैंने घर आके अपना एरिया वो भी दिखाया आपको। और इंशाल्लाह आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।